जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर औशान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं, अंत तक जरूर सुनिएगा। जैसा भी लगे लास्ट में औशान माता के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपको कथा सुनाते हैं। बोलो औशान माता की जय। एक बहुत बड़ा गांव था और उस गांव में मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में रोज गांव की जितनी भी औरतें थी सब पूजा पाठ करने आती थी। कुछ औरतें हर बृहस्पतिवार को माता जी का दूध-दूरिया चबवाने आती थी, हर बृहस्पतिवार को। तो उस मंदिर के सामने एक नीम का पेड़ था और उसी पेड़ पे एक गौरैया और एक गिलहरी रहती थी। दोनों साथ में रहती थी, उन दोनों की बहुत ज़्यादा बनती थी, साथ में रहती थी। और क्या कहते हैं, देखी एक दिन जब पूजा हो रहा था तो गौरैया जो थी गिलहरी से बोली कि सुनो गिलहरी, चलते हैं वहाँ माता जी का पूजा हो रहा है, हम भी सुनते हैं, देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो गिलहरी बोली चलो ठीक है। दोनों गई वहाँ, मंदिर पे खिड़की था, उसी खिड़की पे बैठकर दोनों कथा सुनने लग गई। कथा सुन रही थी, औशान माता का पूजा हुआ, गीत संगीत हुआ, किस्सा हुआ और फिर सारा पूजा हो गया। लास्ट में जो वो लोग चली जाती थी तो जो वहाँ दो चार लाई गुड़ चना बचा रहता था तो ये दोनों खाकर इन दोनों का औशान माता उतने में इन दोनों की पेट भर देती थी। ऐसे देखते देखते बहुत दिन हुआ तो एक दिन गौरैया बोली कि गिलहरी से कि गिलहरी गिलहरी, अगर हम भी औरत होते, इंसान का जन्म पाए होते तो मैं भी ऐसे पूजा करती, क्योंकि ये पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो बोली हाँ ये बात तो सही कह रही हो, हम भी अगर मनुष्य का जन्म पाते इंसान का तो हम भी ऐसे पूजा करते, लेकिन हमें भगवान ने तो चिड़िया पंछी का जन्म दे दिया है। बोली हाँ। तो औशान माता सुन रही थी, दोनों का मतलब एक पंछी होकर एक जानवर होकर दोनों का इतना इच्छा था पूजा करने का। औशान माता सुन रही थी। तो कुछ दिन ऐसे चलते 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 चलता रहा तो गौरैया बोली गिलहरी से कि अब तो मैं बृहस्पतिवार को तभी खाऊंगी जब औशान माता का पूरा कहानी सुन लूँगी, तब खाया करूँगी, सुबह लेट खाऊंगी। तो गिलहरी बोली हाँ मैं भी। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहा, दोनों उपवास थी, पूजा सुनती थी और जब वो लोग पूजा करके जाती थी तब वो प्रसाद जो बचा रहता था खा लेती थी। गौरैया तो भाई पूजा पाठ में बहुत ध्यान देती, लेकिन गिलहरी जो थी वो रह नहीं पाती थी। कुछ दिन तक उपवास रखी, उसके बाद वो नहीं रख पाई। बोली गौरैया मेरे से तो नहीं हो पाता है, मैं तो कुछ खा लूँगी सुबह तब पूजा सुनूँगी, मेरे को बहुत तेज भूख लग जाती है। तो गौरैया बोली जैसे तुम्हारी इच्छा। तो बोली ठीक है। वो सुबह खा लेती थी, वो नहीं खाती थी। ऐसे बहुत दिन चलते 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 क्या हुआ, गौरैया की और जो गिलहरी है दोनों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। दोनों मर गए। अब इतना औशान माता की वो लोग पूजा करते थे। गिलहरी खा भले लेती थी लेकिन वो भी पूजा पाठ करती थी। तो ऐसे करते बहुत दिन हुआ, मर गई। तो औशान माता की सब कृपा, औशान माता जन्म दी। दोनों को जुड़वा एक पंडित के घर में जन्म दी और एक एक घंटे पहले हुई थी, एक एक घंटे बाद। जो गौरैया थी वो बड़ी थी और जो गिलहरी थी वो छोटी थी। तो बड़ी छोटी नाम रखा हुआ था। एक घंटे पहले वो हुई थी, एक घंटे बाद वो हुई थी। तो जो बड़ी थी वो गौरैया थी। तो ऐसे बीतती बीतती बहुत दिन हो गया। पंडित बोले लड़कियां भी सियानी हो गई हैं, शादी कर देता हूँ। तो गए गांव मोहल्ले में ढूंढे और शादी क्या कहते हैं कर दिए। एक ही गांव में दो शादी पा गए और एक जगह बड़ी की शादी कर दी, एक जगह छोटी की शादी कर दिए। और जो गौरैया थी और जो गिलहरी थी दोनों का पूजा पाठ में बहुत मन लगता था और गौरैया का कुछ ज़्यादा ही लगता था क्योंकि पिछले जन्म में उसका मन बहुत लगता था। तो ऐसे चलते चलते चला तो बहुत दिन हो गया। पूजा पाठ मतलब करती थी, शादी ब्याह हो गया, अपने अपने ससुराल गई। तो जो गौरैया थी अपने ससुराल भी औशान माता का हर बृहस्पतिवार को दूध-दूरिया जरूर चढ़वाती थी। क्यों क्योंकि एक पंछी होकर वो जब मतलब इतना पूजा पाठ करती थी, अब तो इंसान का जन्म पा गई थी। तो वही जो उस जन्म में इतना पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी, माता रानी वैसे ही दोनों को बनाई। तो गिलहरी जो थी वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, उसको वैसा घर मिला और गौरैया को वैसा मिला। तो ऐसे चलता रहा, गौरैया का धन दौलत बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और जो गिलहरी थी उसको देख के चिड़ मचने मतलब जलने लग गई। बोली इसके पता नहीं कहाँ से इतना धन दौलत होता जा रहा है और मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसको ये नहीं समझ में आता था कि इतना पूजा पाठ करती थी, उसको ये नहीं दिखता था, बस उसको धन दौलत ये सारी चीज़ें दिखती थी। तब गौरैया क्या कहते हैं पूजा पाठ करके बहुत सारा धन होता था उसके पास और गिलहरी गरीब थी। तो गिलहरी के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगी। बोली
कि एक काम करती हूँ, अपनी बहन को मैं मार डालती हूँ, फिर मैं उसके घर चली जाऊँगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़वा हुई थी और दोनों की शक्ल सेम थी। तो एक दिन बोली कैसे करूँ, तो दिमाग में आया, बोली जाती हूँ नदी नहाने। तो गई अपने बहन के घर, बोली दीदी चले नदी नहा आए। तो उसकी बहन बोली ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधे स्वभाव की थी और ये जो थी ये बहुत ज़्यादा चंट थी। तो गए नदी नहाने, तो बीच नदी में ले गई। जो बड़ी बहन गौरैया थी पहले, और जो छोटी गिलहरी थी, छोटी बहन क्या की, बड़ी बहन को उसको बीच नदी में ले गई और डुबा दी। वो बहुत सारा पानी पीने, डूबते डूबते बहते बहते बहुत दूर चली गई। और ये इतनी चालाक थी छोटी बहन की, जो बड़ी बहन का कपड़ा था वो पहनकर उसके ससुराल चली गई। सोची मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि हम दोनों बहन का जो शक्ल है मिलता जुलता है। तो चली आई, और जो छोटी मतलब जो गिलहरी थी उसके घर वो पहुंची ही नहीं। तो वो लोग घबरा गए, नदी नहाने गई थी, नहीं आई, लग रहा है कुछ हो गया क्या, मर गई क्या। वो लोग रोना पीटना शुरू कर दिए। और इसको पता है कि मैं ही हूँ उस घर की, लेकिन ये फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना लालच आ गया था कि उस लालच के कारण अपनी बड़ी बहन को नदी में डुबो दी। तो बहन बहती बहती कोई घाट पे आई, किनारे लगी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा सांस आया, बोली आसान माता, आप मेरी हमेशा कृपा करती हो, रक्षा करती हो। आज आपसे फिर अपने ज़िंदगी की एक दुआ मांग रही हूँ, माता रानी मुझे फिर से ज़िंदा करो और फिर से मैं अपने घर जाऊँ। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो माता रानी प्लीज़ मेरी रक्षा करो। तो माता रानी दयालु तो है ही है, वैसे भी वो इतना पूजा पाठ करती थी, तो माता रानी उसके लिए हमेशा उसकी इच्छा पूरा करती थी। तो माता रानी उसको नया जन्म दी। आई घाट पे, कपड़ा जो उसकी बहन का पड़ा था पहन के आई। बोली ये मेरा घर है, तुम यहाँ कहाँ। बोली नहीं ये मेरा घर है। दोनों में झगड़ा होने लग गया। तो घर वाले भी कह रहे नहीं तुम कहाँ से आई हो, तुम अपने घर जाओ। मतलब जब गौरैया जो थी, जो बड़ी बहन थी, आई बाद में, तो घर वाले बोल रहे हैं तुम अपने घर जाओ, तुम यहाँ कहाँ आई हो। बोली नहीं यही है मेरा घर, इसका घर नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है। कोई मान ही नहीं रहा था, क्योंकि दोनों की शक्ल सेम मिल रही थी। तो ऐसे चलते चलते बोली हे अवसान माई, ऐसे क्या मैं गलती की हूँ जो मुझे इतना सारा सज़ा मिल रहा भोगना, मैं अपने घर में नहीं घुसने पा रही हूँ। तो अवसान माता सपने में आई, बोली टेंशन मत ले, अब सब कुछ अच्छा होगा। तो उसके पति के सपने में आई, बोली कि वो तेरी पत्नी नहीं है, तेरी पत्नी वो है जो बाद में आई है, वो उसकी छोटी बहन है। तो उसके सपने में, और उसी दिन पंडित पंडिताइन जो थी उसी के सपने में, उनके भी सपने में अवसान माता गई। बोली कि आप दोनों अपने बेटी के घर जाओ, और आपकी जो बेटी हैं दोनों, उनमें झगड़ा लड़ाई चल रहा है, जाओ और उनका सब कुछ सही करो। तो पंडित पंडिताइन भी उस दिन आए, सुबह हुआ तो दोनों फिर लड़ने झगड़ने लग गए। तो जो पंडित पंडिताइन आए, और वो लड़का बोला हाँ मुझे भी सपने में आया था, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, ये मेरी बीवी। बोले क्या प्रूफ है जो मैं आपकी बीवी नहीं हूँ और ये आपकी बीवी है। तो वो भाई सपने में सिर्फ माता रानी आके बोली थी, कोई प्रूफ तो उसके पास था नहीं। लेकिन पंडिताइनी आई और बोली मेरे पास प्रूफ है, मैं अपने बड़ी बेटी और छोटी बेटी के बीच में अंतर बता सकती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी कौन सी है और छोटी बेटी कौन सी है। तो बोले ठीक है। तो फिर बड़ी बेटी के बारे में बताया। बोले बड़ी बेटी के जो कंधे पे है, बाएं हाथ पे तिल है, वो बड़ी बेटी है, उसके हाथ पे तिल नहीं है, वो छोटी बेटी। तो देखा गया बाएं हाथ पे तिल था, वो बड़ी बेटी थी। तो फिर दोनों अपने घर चले गए। जब उसके मम्मी पापा थे वो गए, सब सुलह किए, वो दोनों अपने घर गए। और फिर जो ये छोटी वाली थी उसको सब लोगों ने बहुत बोला, डांटा, बहुत सब कुछ कहा। बोली कि फिर गलती क्षमा मांगने लग गई। बोली मेरे से गलती हो गई, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लालच आ गई थी कि बड़ी बहन इतना आगे बढ़ती जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मैं इतना पीछे हूँ, यही सब लालच आ गई, इसीलिए मैं ये सब की हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे माफ़ कर दो सब लोग। तो अवसान माता प्रकट हुई, बोली इतना बड़ा अन्याय करना किसी के काम नहीं आता है। अगर कुछ भी करना हो तो अपने मेहनत से करो और खाओ कमाओ, किसी के ऊपर मत जाओ कि वो कितना पा रहा है, कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है, वो क्यों पा रहा है, कैसे पा रहा है, वो जानता है। तो वो बड़ी बहन जो थी पूजा पाठ करती थी, इसलिए अवसान माता सब कुछ भर दी थी। अवसान माता बोली कि तुम दोनों का ये पुराने जन्म का फल है कि तुम गिलहरी का रूप थी और ये गौरैया की थी। क्योंकि जो गौरैया थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी, और जो गिलहरी थी वो कुछ दिन पूजा पाठ की, उसके बाद उसका पूजा में मन नहीं लगता था और पूजा सुनने से पहले खा पी लेती थी। इसीलिए तुम दोनों का ये जन्म मिला है
इसीलिए तुम दोनों ऐसा पाई हो, तुम भुगत रही हो और ये रानी बनी है। यही सब औसान माता की कहानी है। औसान माता लुप्त हो गई। जो छोटी बहन थी गिलहरी, वो माफ़ी मांगी, बड़ी बहन से माफ़ी मांगी, माता पिता से माफ़ी मांगी और औसान माता से मांगी, तो औसान माता सबको माफ़ करती है। बोलो औसान माता की जय।